हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले वाली क्लास में हमने डीपीएसपी को डिटेल में देखा है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो हम देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र हैं। तो ये कथन किसका है? ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केसी वियर ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा है। इन्हें धार्मिक उद्देश्य बताया है। आइवर जेनिंग्स ने इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र कहा है। ग्रेनविन ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिटेल में देख लिया कि आगे जो है इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, समान नागरिक संहिता का प्रचलन है कहाँ पर? गोवा में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जो जब लागू है। दूसरा क्या है, भारत में केवल एक ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। कौन सा राज्य है? गोवा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार आर्टिकल 44 में ये जो क्वेश्चन था वो आपका कब पूछा गया था? 2011 में, 2003 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ये कौन सा है? 43 का ए। ये अभी हमने आपको इसके पहले जो हमने क्लास कराई थी उसमें हमने बताया था कि ये कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया है 43 का ए, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत ये जो हमने आपको बताया था कि उसको याद करने का इजी वे में क्या तरीका है, शॉर्टकट में आप जो इसको याद कर सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में जो है क्या बताया गया है। तो ये आपका जो मैचिंग आएगा उसमें आप लोगों को इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। पहला क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दूसरा क्या है, राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। नेक्स्ट क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो इसमें क्या बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि 38 के अंतर्गत, राज्य का अनुसरणीय कुछ जो है नीति तत्व 39 के अंतर्गत, सहकारी समितियों का संवर्धन से संबंधित है 43 का बी, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है 51। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल में कौन सा प्रावधान किया गया है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, तो आप लोग उसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे वो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल हो चाहे ये डीपीएसपी का हो। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है? इसके पहले हम कितनी बार इस बारे में बता चुके हैं कि कौन सा भाग है? भाग 4 है, जिसमें जो है कौन सा आर्टिकल है, राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व जो उसके बाद इसको प्रावधान किया गया है वो भाग 4 है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दूसरा क्या है, केवल मूल कर्तव्य में। अब हम इसके बाद में मूल कर्तव्य हमने इसमें देख लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है, ये प्रावधान किया गया है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन संबंधित। अब हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे वो क्या है हमारा, वो हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब मौलिक कर्तव्य है, उसको हम देखेंगे। उसमें भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम्मिलित किया गया है किसमें? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, चतुर्थ अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि हमने इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को बताया था। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके विचार संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों को समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं?
मतलब ये जो सारे जो फैक्ट हैं वो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन हैंडल हो जाए आप लोगों से, तो उसके लिए जो हमारा इसका पहले का जो वीडियो है जो हमने डिटेल में इसको देखा है, आप लोग उसको जाके उसके बाद में ये वाली क्लास देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसमें क्या बताया गया है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, ये तीनों ही जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसको भी हमने देखा था, आप उसको जो है वो क्लास देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, हमने आप लोगों को जो है जब ये इसके पहले क्लास बताई थी तो उसमें हमने बताया था कि इसके जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्या उद्देश्य होते हैं, तो उसको आप जो है देखेंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। ये क्या है? राज्य एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग बताया गया। आर्टिकल 39 का ए के अंतर्गत, इस आर्टिकल 39 का घ के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? सामान्य कानूनी संहिता। इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान कानूनी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) का, धर्म की स्वतंत्रता 25 और 28 और आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समता मूल अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक विषय की पहचान करता है? कौन सा है? मद्य निषेध, मद्यपान निषेध के बारे में हमने बताया था, तो ये जो है कि उसमें बताया था आर्टिकल 47 के अंतर्गत जो है बताया गया है कि आर्टिकल 47 जो है संबंधित है किससे? भारतीय संविधान के भाग जो है 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 47 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा राज्य में विशिष्टता, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो ये जो है क्या बताया गया, हम आप इसको 47 किससे? मद निषेध से, मतलब मदपान जो है निषेध से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो आप लोगों को जब सारे जो है प्रोविजन पता होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इसका क्या बताया गया है? पहला जो है क्या है? जो सूचना का अधिकार है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। काम का अधिकार भी है, मद निषेध भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन भी इसके अंतर्गत दिया गया है। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? यह किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 में काम पाने का अधिकार निहित है। इसके तहत राज्य को अपनी क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर प्रत्येक आदमी के लिए काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? कौन सा है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित नहीं है? पहला क्या है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? अस्पृश्यता उन्मूलन। इसके अंतर्गत ये जो है किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा आता है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में बताया गया है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? पहला क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये इसके अंतर्गत आता है। नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता, ये भी आता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी आता है। राजकीय नियुक्तियों का भेदभाव निषेध, ये नहीं आता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। वे राज्य को कोई भी विधायी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। कौन सा बताया गया है? पहला सही है और दूसरा जो है क्या है? गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। क्या है?
इसके अंतर्गत बताया गया है कि देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते, हमने बताया ही है, न्यायालय के द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य का यह कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान किया जाए, मतलब जब कोई विधि बनाई जाए तो हमारे जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका ध्यान रखा जाए। फिर क्या है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान है? कौन सा सिद्धांत है? केवल आर्टिकल 39 का बी और सी में निम्नलिखित में से इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। दूसरा क्या है? ये सही नहीं है। दूसरा क्या है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। आर्टिकल 51 का ए में भारतीय नागरिक में 10 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ये क्या है? 10 नहीं 11 नागरिकों के जो है मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसमें इसको हम डिटेल में देखेंगे। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में उल्लिखित है। मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़कर किया गया है, जबकि मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में शामिल किए गए हैं। मूलतः कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। अतः इसके अंतर्गत बताया गया है ए और डी सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? किसने? केटी शाह ने बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान की सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। मनरेगा किसके अंतर्गत आता है? हमने जो इसके पहले की जो क्लास की है उसमें बताया था कि मनरेगा किसके अंतर्गत आता है। ये 43 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? कौन सा है? मद्य निषेध का कार्यान्वयन अभी तक इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा तथा मादक पेय के उपभोग पर प्रतिषेध करेगा। इस दिशा में भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया है। हालांकि गुजरात और बिहार राज्य ने मादक पेय पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर इस दिशा में प्रयास की ओर कदम बढ़ाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? कौन सा है? वयस्क शिक्षा मतलब प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो है क्या बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है? कौन सा है? मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39 का है। हमने जो इसके पहले जो क्लास करवाई है उसमें ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग उसको करने के बाद इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व जोड़े गए हैं? क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये तीनों जो है क्या है? ये बाद में जोड़े गए हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे? मूल कर्तव्य के बारे में जो है पूरा डिटेल में देखेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन को करवाएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की जो सीरीज़ चल रही है उसके साथ में जो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन भी लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ है उसके पूरे PYQ का जो PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।